हेलो बच्चों, तो कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग इस वीडियो में वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे, जानेंगे कि किन्हीं दो वेक्टर्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर्स का एडिशन देखा था, जिसमें हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ पढ़ा, वेक्टर एडिशन का, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा और पॉलीगन लॉ पढ़ा। ये तीनों लॉज हम लोगों ने पढ़े वेक्टर एडिशन के। आज हम लोग वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि दो वेक्टर्स आपस में कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। देखो बेटा, हमारे यहाँ जो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन है, मान लो जैसे आपके पास दो वेक्टर्स दिए गए हैं। एक मान लो वेक्टर दिया गया है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर दिया गया है बी वेक्टर। ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे मान लो ये ए वेक्टर दिया गया है और ये कैसा वेक्टर दिया गया है, मान लो ये बी वेक्टर दिया गया है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अब इन दोनों वेक्टर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो फिजिक्स में किन्हीं दो वेक्टर्स को दो तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं बेटा। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम बेटा क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट। दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होता है बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, या यू कह ले डॉट मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे यहाँ किन्हीं दो वेक्टर्स को दो तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक क्या होता है बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट। तो एक एक करके आज समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। देखो बेटा, हमारा आज का टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट। इसी को हम लोग बेटा कहते हैं डॉट, इसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब देखो ये स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास मान लो दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर है ये, इसको आपने कहा ए वेक्टर है, एक वेक्टर आपने कहा ये बी वेक्टर है। और इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसको हमने कहा थीटा डिग्री। कितना है, थीटा है। तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। सबसे पहले तो मैं इसका रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा कि ये रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इसको हम लिखते हैं ए वेक्टर और बीच में हम डॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, डॉट। तभी ये डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा। किन्हीं दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो, दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो प्रोडक्ट होता है किनका किनका, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, और इस ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का जो एंगल थीटा है, इस थीटा का कोसाइन एंगल। कौन सा एंगल, कोसाइन, यानी कॉस एंगल, कॉस थीटा का प्रोडक्ट होता है। तो किन्हीं दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है बेटा, किन्हीं दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका, इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का, साथ ही साथ इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन एंगल का प्रोडक्ट होता है। ये होता है बेटा डॉट प्रोडक्ट। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, मेरे पास जो ए वेक्टर है, मेरे पास जो बी वेक्टर है बेटा,
इन दोनों के पास मैग्नीट्यूड भी है और बेटा डायरेक्शन भी होता है। दोनों चीज है इनके पास, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन है। लेकिन इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, क्या होगा बेटा? डॉट प्रोडक्ट। इस डॉट प्रोडक्ट के पास बेटा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। मैग्नीट्यूड होगा पर इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा। यही होता है बेटा हमारा क्या? डॉट प्रोडक्ट। इसीलिए इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है। अब इसका एग्जांपल समझिए कैसे। आपने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क डन का। जब आप वर्क की बात करते हो, किसकी बात करते हो? पहला एग्जांपल किसकी बात करते हो बेटा? वर्क की। जब आप वर्क की बात करते हो, वर्क को W से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? W से। जैसे कोई आदमी है, वो कोई सामान उठाया, जैसे मैंने ये बुक उठाई, अब मैं इस बुक को उठा के मैं यहां से यहां तक आया, तो इस बुक को उठा के यहां से यहां तक लाने में जो मुझे वर्क करना पड़ा, तो वर्क क्या होता है? वर्क बेटा डॉट प्रोडक्ट होता है। वर्क क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। किसका किसका? फोर्स का और इनके बीच एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने पे जो डिस्प्लेसमेंट की है। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी और वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहां पे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर किन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे तो उसका जो आपको क्वांटिटी, उसकी जो फिजिकल क्वांटिटी आपको ऑब्टेन हुई है वो कैसी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? जैसे अगर मैं पावर की बात करूं, किसकी बात करूं? पावर की। तो बेटा पावर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है? स्केलर। लेकिन वो डॉट प्रोडक्ट किसका है? फोर्स का और वेलोसिटी का। पावर किसका डॉट प्रोडक्ट है? किसका? फोर्स का और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ फोर्स भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है। इसी तरीके से आप बेटा क्लास 12th में जब करंट के बारे में पढ़ोगे, किसके बारे में पढ़ोगे? करंट। तो आप कहोगे कि करंट क्या है? करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान से समझो, करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब करंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो करंट किसका डॉट प्रोडक्ट हो गया बेटा? करंट डेंसिटी का और एरिया वेक्टर का। किसका हो गया बेटा? करंट डेंसिटी का और एरिया वेक्टर का। इसीलिए करंट, आप देखो यहाँ पे करंट डेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर भी वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। तो कोई जो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द स्केलर प्रोडक्ट, भैया देखो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई आपने किया, इसका एक तरीका है क्या? स्केलर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट होता है, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो किन्हीं दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, किन्हीं दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो थीटा है उसका कॉस टर्म, उसका कोसाइन टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और जो ये आपको मिलता है, ये दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट मिलता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। अब बेटा हम जो बात करेंगे वो इसकी प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। चलो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो इसकी है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है या स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है बेटा। क्या होता है बेटा? कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब देखो समझो क्या होता है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है
मान लो जैसे दो वेक्टर लिखा गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा गया। अब बेटा चाहे इसको आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखो और चाहो तो इसको बेटा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखो, इनका जो मैग्नीट्यूड हमको मिलेगा उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी 10 आता है और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी 10 आता है। क्या नंबर को इंटरचेंज करने से इनके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क आएगा? नहीं, इनके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आया। इसी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव। तो जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है या स्केलर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है बेटा? कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या कि आप इनकी प्लेस को चेंज भी कर दोगे तो बेटा इनके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा जो होता है, जो स्केलर प्रोडक्ट के डॉट प्रोडक्ट होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है किसके? एडिशन में। किसके उसमें होता है? एडिशन में। देखो कैसे, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन का मतलब देखो क्या होता है, ये तो हो गया बेटा कम्यूटेटिव हो गया, और डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन का मतलब देखो, मान लो आपके पास ए वेक्टर दिया गया है और इसका डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना किसके साथ? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ निकालना। अब देखो इसकी वैल्यू क्या क्या बनेगी, बहुत ध्यान से बेटा समझना। एक, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो आपने लिखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एक बार आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब देखो इसको और कैसे लिख सकते हो? अब इसको आप लिख सकते हो, इंटरचेंज कर दो, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस इसको ऐसे ही लिख दो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसको और कैसे चेंज कर सकते हो? इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इसको चेंज कर दो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हो। अच्छा, और कैसे लिख सकते हो? ए बी को ऐसे ही लिखे रहने दो, ए सी को चेंज कर दो। तो जब आप ये करोगे तो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इनके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कम्यूटेटिव भी होता है। देखो यहाँ पे ऐसे लिखा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ एडिशन पे, मतलब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और फिर यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव भी लगा दी प्रॉपर्टी। इतनी बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी ये क्या कहता है? तीसरी प्रॉपर्टी बेटा कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हुए, अगर कोई दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हुए तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा। क्या आएगा बेटा? हमेशा जीरो आएगा। जैसे मान लो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, कुछ ऐसा, ये हो गया आपका बेटा बी वेक्टर और ये हो गया आपका ए वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बेटा? इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। कैसे? आओ देखें। फॉर्मूला आपने अभी अभी देख रखा है बेटा। फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। बेटा ये हो गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हो गया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा क्या हो गया? कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। जीरो इनसे मल्टीप्लाई होगा तो पूरा क्या हो जाएगा? टर्म जीरो हो जाएगा। यानी अगर कोई दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? जीरो होगा। चौथी प्रॉपर्टी देखो, अगर कोई दो वेक्टर्स, मान लो ए वेक्टर दिया गया है और बी वेक्टर दिया गया है, दोनों आपस में पैरेलल हैं। कैसे हैं बेटा? पैरेलल हैं, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी अगर ए वेक्टर भी इधर ऐसे करके जा रहा है और बी वेक्टर भी इधर ऐसे करके जा रहा है, तो बेटा इनका जो मैग्नीट्यूड होगा
वो पॉजिटिव की मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्या होगी? पॉजिटिव की मैक्सिमम वैल्यू होगी। देखो कैसे। अब मान लो एक वेक्टर है ये ऐसे करके ए वेक्टर जा रहा है, एक वेक्टर ये ऐसे करके बी जा रहा है। बेटा दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। कोई एंगल नहीं है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। ए भी इधर जा रहा है, बी भी इधर जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल 0। ए इधर जा रहा, बी इधर जा रहा, दोनों के बीच का एंगल 90। ए इधर जा रहा, बी इधर जा रहा, दोनों के बीच का एंगल 180। तो अगर बेटा ये 0 हुआ तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, सिंपल है। मैंने इससे पहले की क्लास में क्या बताया? मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1। तो क्या आ गया? ए बी आ गया। क्या आ गया? ए बी आ गया। अच्छा ये जो ए बी आया इसका जो मैग्नीट्यूड है कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव है। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? अच्छा अगर कोई, हमारी पांचवी प्रॉपर्टी, अगर कोई बेटा दो वेक्टर्स आपस में है तो पैरेलल, लेकिन डायरेक्शन क्या हो बेटा उनका? डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। क्या हो जाए? अपोजिट हो जाए। देखो मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, दोनों आपस में पैरेलल हैं पर दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो निगेटिव का मैक्सिमम वैल्यू होगी। निगेटिव की क्या होगी बेटा? मैक्सिमम वैल्यू होगी। देखो कैसे। एक वेक्टर मेरे पास ये जा रहा है ए वेक्टर और एक वेक्टर मेरे पास चला गया बी वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल बेटा कितना होगा? 180 डिग्री। बिल्कुल ऐसा। एक ए वेक्टर इधर चला गया, बी वेक्टर इधर चला गया, या फिर ए वेक्टर इधर चला गया, बी वेक्टर इधर चला गया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180। अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस 180 डिग्री। और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है बेटा? -1। -1 का मतलब फॉर्मूला आया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू -ए बी। तो ये देखो मैग्नीट्यूड की निगेटिव वैल्यू आई ना, मैक्सिमम आई। इतनी बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? पक्का? चलिए अब इसके बाद हमारी जो छठवीं प्रॉपर्टी है उसको समझने के लिए आप एक चीज समझो। ये मेरे पास 3 एक्सिस हैं। तीन एक्सिस हैं। इसको बेटा मैंने कहा एक्स एक्सिस, इसको मैंने कहा वाई एक्सिस और इसको मैंने कहा जेड एक्सिस। और ये हो गया ओरिजिन हो गया। क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। ठीक है। अब मान लो मेरे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर। क्या है? ए वेक्टर। अब मुझे इस ए वेक्टर को इन 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में रिप्रेजेंट करना है। ठीक। तो देखो जैसे मान लो मेरे पास ये एक बुक है और अब इस बुक पे एक फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? एफ फोर्स लग रहा है। अब अगर मुझे उस एफ फोर्स को तीनों एक्सिस में डिवाइड करना है तो इस एफ फोर्स को ऐसे एफ मान लो, ए लिखा मैंने, एफ लिख लिया। तो इस एफ फोर्स के 3 पार्ट होंगे ना, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में जाएगा, एक कंपोनेंट वाई में जाएगा और एक कंपोनेंट जेड में जाएगा। इस एफ वेक्टर का जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस में जाएगा उसको कहेंगे हम एफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ये मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड तो मुझे मिल गया एक्स एक्सिस का, इसका डायरेक्शन भी तो मुझे चाहिए। वो डायरेक्शन बेटा आई कैप से रिप्रेजेंट होगा। किससे रिप्रेजेंट होगा? आई कैप से। एक्स एक्सिस में जो भी वेक्टर का डायरेक्शन होगा, एक्स एक बहुत ध्यान समझो, आपको कोई वेक्टर दिया गया, मान लो ए वेक्टर दिया गया, आपसे कहा गया इस वेक्टर के कंपोनेंट करने हैं। आपको इस वेक्टर का कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस में जाएगा, तो इस वेक्टर का बहुत ध्यान से समझना, इस वेक्टर का कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस में गया
उस एक्स एक्सिस में इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए एक्स से रिप्रेजेंट होगा, और इस ए वेक्टर का जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस में गया उसका मैग्नीट्यूड तो मिल गया, डायरेक्शन भी तो होगा ना, वो बेटा आई कैप से रिप्रेजेंट होगा। सिमिलरली इस ए वेक्टर का जो कंपोनेंट है जो वाई एक्सिस में जाएगा, उस किस में जाएगा बेटा, वाई एक्सिस में जाएगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ए वाई होगा। क्या होगा बेटा, ए वाई। तो ये एफ था तो ये क्या बन गया, एफ वाई, और इस ए वाई का ये तो इसका मैग्नीट्यूड निकल आया ना, इसका और इसका डायरेक्शन वाई एक्सिस में जे कैप से रिप्रेजेंट होगा। किससे, तो इसका डायरेक्शन हो गया जे कैप से बेटा। अच्छा, इसका तीसरा जाएगा किसमें बेटा, इसका कंपोनेंट जेड एक्सिस में, तो किससे रिप्रेजेंट होगा, ए जेड, और इस ए जेड का जो डायरेक्शन होगा वो के कैप से रिप्रेजेंट होगा। किससे रिप्रेजेंट होगा, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा था और ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा था। इतनी बात समझ में आई। तो इस ए वेक्टर को जब आप लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, ये ए वेक्टर था, इसके जो कंपोनेंट हुए एक्स एक्सिस में, इसका मैग्नीट्यूड ए और इसका डायरेक्शन आई कैप, फिर इसका वाई में मैग्नीट्यूड ए वाई, डायरेक्शन जे कैप, और इसका जेड में ए जेड और डायरेक्शन के कैप। ये है वेक्टर का कंपोनेंट बेटा, जो हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में डिवाइड कर दिया। एक्स एक्सिस में जो भी वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो आई कैप से रिप्रेजेंट होगा, जो वाई एक्सिस पे होगा वो जे कैप से डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगा, जो जेड एक्सिस पे होगा उसको हम के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। इनको बेटा बेस वेक्टर कहते हैं। कैसा वेक्टर कहते हैं, बेस वेक्टर। अब देखो क्या कहते हैं बेटा, बेस वेक्टर। देखो दो सेम अगर हमने बेस वेक्टर लिए, दो सेम बेस वेक्टर का अगर हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, देखो कैसे, यहां पे लिखता हूं, यह है सिक्स्थ प्रॉपर्टी। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने दो सेम वेक्टर का, सेम बेस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया ऐसे करके, आई कैप डॉट आई कैप, या फिर जे कैप डॉट जे कैप, या फिर के कैप डॉट के कैप, अगर आपने सेम बेस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया तो उसकी वैल्यू बेटा हमेशा 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। कैसे, देखो आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू इसका मैग्नीट्यूड आई कैप इंटू कॉस थीटा। अब दोनों इसी डायरेक्शन में है, आई कैप इधर है, आई दूसरा आई कैप भी इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 0। कॉस 0 की वैल्यू 1। और बेटा ये जो आई यूनिट कैप है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जब जिनको नहीं पता है वो मेरे वेक्टर का पहला वीडियो देखे जाके, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इसको बेटा बेस वेक्टर भी कहते हैं, इसको यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। इनको चाहे बेस वेक्टर कहो चाहे यूनिट वेक्टर कहो, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। क्या होता है, 1। तो बेटा आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, फिर आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, फिर cos 0, तो क्या आ जाएगा 1। देखो आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1, इसी तरह जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 1, इसी तरह के कैप डॉट के कैप की वैल्यू 1। लेकिन इसी जगह अगर मैंने दो अलग अलग यूनिट वेक्टर या दो अलग अलग बेस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया तो उसकी वैल्यू 0 होगी। मतलब जैसे लिखा है आई कैप डॉट जे कैप, या फिर जे कैप डॉट के कैप, या फिर के कैप डॉट आई कैप। अच्छा ये एसोसिएटिव भी होता है, अभी अभी आपको पढ़ा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, उल्टा कर दो, जे कैप डॉट आई कैप, इसको उल्टा कर दो, के कैप डॉट जे कैप, इसको कर दो
आई कैप डॉट के कैप, इन सब की जो बेटा वैल्यू होगी वो जीरो होगी। क्या होगी? जीरो। देखो कैसे, अगर मैंने लिखा आई कैप डॉट जे कैप लिखा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ इसका आई यूनिट कैप का मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे यूनिट कैप इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, इधर आई कैप है, इधर जे कैप है, आई और जे के बीच का एंगल कितना है? थीटा 90 है। कॉस 90 की वैल्यू बेटा जीरो। आई यूनिट कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो 1, जे का भी मैग्नीट्यूड 1, cos 90 की वैल्यू जीरो। पूरा टर्म क्या हो गया? जीरो हो गया। इसी तरीके से j और k के बीच का एंगल, j और k के बीच का एंगल 90 डिग्री, इसी तरह k और i के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये पूरा क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन किसी को? अच्छा, एक प्रॉपर्टी और है, अब उसको ध्यान से, दो प्रॉपर्टी और बची है। देखो बेटा, मान लो आपके पास ए वेक्टर दिया गया और आपसे कहा गया इसका आपको कंपोनेंट करना है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। अब आप कैसे करोगे? देखो, अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो इस ए वेक्टर का जो इस एक्स एक्सिस में कंपोनेंट मैग्नीट्यूड होगा वो ए एक्स होगा और डायरेक्शन आई कैप होगा। इस ए वेक्टर का वाई एक्सिस में जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए वाई होगा और डायरेक्शन जे कैप होगा। इस ए वेक्टर का के साइड जो मैग्नीट्यूड होगा, के कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए जेड होगा और डायरेक्शन के कैप होगा। तो इस ए वेक्टर को जो आप लिखोगे वो कैसे लिखोगे? ए वेक्टर इज इक्वल टू आ गया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये लिख दिया। ठीक, एक वेक्टर आपको दिया गया, बी वेक्टर दिया गया। क्या दिया गया बेटा? बी वेक्टर। आपसे कहा गया इस बी वेक्टर का कंपोनेंट करो, जैसे आपने ए का कंपोनेंट किया तो बी वेक्टर का कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस में जाएगा उसका मैग्नीट्यूड बी एक्स और डायरेक्शन आई कैप। इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो वाई एक्सिस में जाएगा बी वाई और डायरेक्शन जे कैप, और इस बी वेक्टर का कंपोनेंट जो जेड एक्सिस में जाएगा बी जेड और डायरेक्शन के कैप हो गया। तो इस बी वेक्टर को जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे रिप्रेजेंट करो? बी वेक्टर इज इक्वल टू आ गया बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब आपको दो वेक्टर ऐसे करके दे दिए गए और आपको इनका कंपोनेंट निकालना है। कौन सा? आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। तो कैसे करोगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो वैल्यू क्या है? देखो बेटा, ए वेक्टर की वैल्यू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है? बी के साथ। बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब देखो, आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीखा है ना, क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th में आप मल्टीप्लिकेशन ही तो सीखते आ रहे हो कि तीन एडिशन टर्म्स हैं। जैसे ये है, लिखा है a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई प्लस जेड। तो सबसे पहले a को x से मल्टीप्लाई करते हो, ax लिखते हो, फिर a को y से करते हो तो ay लिखते हो, फिर a को z से लिखते हो तो az लिखते हो। a का काम खत्म। अब b को लो, अब b को x से करोगे तो bx होगा, y को करोगे y से होगा, b को z से करोगे bz होगा प्लस। अब b का काम खत्म। अब c को लो, c को x से करोगे तो cx होगा, फिर cy होगा, फिर cz होगा। तो देखो, ये आया आपका, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दो, सेम चीज यहां होगी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैसे होगा? तो ये लिखा होगा ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप। अरे हाँ ना, ठीक। अब ये वाला इससे हो गया, अब ये ए एक्स इस वाले से होगा तो आएगा ए एक्स बी वाई
आई कैप डॉट जे कैप, अब इससे भी हो गया। फिर इसको बी जेड से करोगे तो आएगा ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप, ए का ये वाला ए एक्स आई का काम खत्म, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको लो प्लस प्लस, देखो इसको पहले इससे करोगे तो ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये इससे होगा प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप, प्लस इससे हो गया। अब ये इससे होगा प्लस ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप, ये हो गया। तो बेटा ये वाला पूरा काम खत्म हो गया। अब आपके पास बचा ये ए जेड वाला, ए जेड को इससे करोगे तो प्लस ए जेड के कैप आई कैप डॉट प्रोडक्ट, प्लस अब इससे करोगे ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप, प्लस अब इसको इससे करोगे ए जेड के कैप ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप, ये हो गया फाइनल। अब इसका भी काम खत्म। तो ये फाइनल अब आया। अब देखो यहां पे बेटा ये जो आई कैप डॉट जे कैप जीरो, आई कैप डॉट जे कैप जीरो, फिर आई कैप डॉट के कैप ये भी टर्म जीरो, जे कैप डॉट आई कैप ये भी टर्म जीरो, जे जे वन होता है, आई कैप डॉट के कैप ये भी टर्म जीरो, के कैप डॉट आई कैप ये भी जीरो, के कैप डॉट जे कैप ये भी जीरो। तो बचा क्या? बचा ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू वन, तो वन हो गया, प्लस ये देखो ए वाई बी वाई क्योंकि जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू वन, प्लस ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप की वैल्यू वन होती। तो ये था कि अगर कोई दो वेक्टर्स के कंपोनेंट दिए गए हैं और उन दो वेक्टर्स को आपस में उनका डॉट प्रोडक्ट करना है तो उसकी वैल्यू ये आती है बेटा। इतनी बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? अच्छा एक चीज और, जैसे मान लो ये वेक्टर आपको दिया गया था, तो अगर मुझे इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट, अब देखो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से अगर मुझे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ये इसका क्या आ गया? मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड अभी बताया, ठीक है। तो ये जो आपने अभी पढ़ी ये आपने 7th प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब इसके बाद आप 8th प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हो। 8th प्रॉपर्टी क्या है उसको ध्यान से समझो। 8th प्रॉपर्टी आपकी कहती है एंगल निकालने के लिए। जैसे आपको पता था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए इंटू बी। अच्छा देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या है? तो कॉस थीटा की वैल्यू आई ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड टोटल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ये है बेटा दो वेक्टर्स के बीच का अगर आपको एंगल निकालना है तो ये फॉर्मूला है। अब ये कैसे अप्लाई होंगे, क्या होंगे, ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस कर लेंगे क्या होता है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे एंड देन फिर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेंगे। तो ये थी बेटा आज की प्रॉपर्टी
कि दो वेक्टर्स दिए गए हैं, एक ए वेक्टर दिया गया है, एक बी वेक्टर दिया गया है, और अगर आपको दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। डॉट प्रोडक्ट जो आपको मिलता है, जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, वो कैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो स्केलर होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया, क्यों होती है ये भी आपको बता दिया, और साथ ही साथ मैंने स्केलर प्रोडक्ट की आपको प्रॉपर्टीज बता दी। कल हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिए। कल हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक यू बेटा।